नमस्कार। न्यूज 24 पर अब जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात एक पूर्व प्रधानमंत्री के कर्मस्थली की, जहां से सिर्फ एक ही बिरादरी का 60 साल से दबदबा रहा है। महज एक बार गैर जाट बिरादरी का उम्मीदवार ही यहां से जीत दर्ज कर सका। आज बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट लैंड बागपत की। बागपत में आज तक समाजवादी पार्टी और बीएसपी लाख तिकड़म के बावजूद जीत दर्ज नहीं कर सकी है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि बागपत। 50 साल की राजनीति में पहली बार है कि चौधरी परिवार का सदस्य बागपत के चुनाव से दूर है। 10 साल से भगवा में हो चुकी बागपत की धरती को नलके से सींचने के लिए आरएलडी ने वफादार राजकुमार सांगवान को मैदान में उतारा है। बागपत की सड़कों पर साइकिल दौड़ाने के लिए सपा ने ब्राह्मण चेहरा अमरपाल शर्मा पर दाव खेला, जबकि गन्ने के खेतों में सियासी जमीन तलाश रहे हाथी पर प्रवीण बैंसला सवार है। यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। वो जानती है कि हमें वोट किसको करना है, वो अच्छी तरीके से जानती है। वो ये भी जानते हैं कि उन्होंने 50 साल का यहाँ का इतिहास देखा है, वो उस 50 साल के इतिहास को दोहराना नहीं चाहते। चुनौती मेरे सामने कुछ नहीं है। चुनाव है पर तमाम लोग जिनमें जोश है, उत्साह है और सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और सब लोग जो हैं, पूरा क्षेत्र जो हमारा बागपत लोकसभा क्षेत्र पूरा नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए उत्साहित है। बहन जी का जो समीकरण है, बहन जी का सर्व समाज से समीकरण है। वैसे मैं बताऊँ आपको, लेकिन जो है इस बार लोकसभा में जो है सभी समय बीएसपी के सब समाज जुड़ रहा है हमारे साथ। जाति समीकरण सब समाज हमारे साथ है। चौधरी परिवार की बागपत की जमीन पर 50 सालों तक चौधराहट कायम रही, लेकिन 2014 में पूर्व आईपीएस सतपाल ने मोदी लहर में हैंडपंप को उखाड़ फेंका। पिता अजित सिंह और बेटे जयंत चौधरी दोनों को लगातार 10 साल तक मात दी। दादा की विरासत पर दोबारा काबिज होने के लिए रालोद मुखिया ने साइकिल की सवारी छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया है। जहां तक साथ रहने की बात है, वो नेतृत्व तय करता है। इससे जनता में आक्रोश है कि भाई उन्होंने जब पहले चुनाव साथ लड़ा और जो उन्होंने कहा वो किया गया, राज्यसभा भी भेजा गया, लेकिन वो बड़े नेता हैं। जयंत जी हमारे बड़े नेता हैं, तो इस पे मैं कोई भी शब्द नहीं कहूँगा, क्योंकि ये उनका अपना फैसला है, व्यक्तिगत फैसला उनका। बहुत काम हुए हैं और बहुत हमें करने हैं। हमारे सामने है और हम करेंगे। हमारा विजन है, हम सब उसके प्लान कर रखे। पूरी आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिएगा, इस समय जो प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद इस समय देश को विकासशील देश बनाने पर लगे हैं और आज देश दुनिया में सर्वोच्च स्थान की तरफ अग्रसर हो रहा है। और विकास के लिए जितने काम अब 10 साल में हुए इतने कभी नहीं हुए। चौधरी परिवार की सबसे बड़ी ताकत जाट, मुस्लिम और किसान वोट रहा है। 2014 के बाद बीजेपी के कद के आगे जाट और किसान छिटक गया। हालांकि किसान आंदोलन से रालोद को खासी उम्मीद थी, लेकिन बागपत लोकसभा में आने वाली 5 विधानसभा में 2 पर ही कब्जा जमा सकी, जबकि 3 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। गढ़ में वजूद खत्म होता देख नलका इंडिया का हाथ छोड़ एनडीए का कमल सींचने चला गया। अपना ध्यान सरकार की तरफ भेजता है, लेकिन सरकार खुद चिंतित है और खुद सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। मैं समझना चाह रहा हूँ कि बागपत के लिए आप सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे अगर आप सत्ता में आते हैं, और कितने आश्वासन हैं जीत को लेकर? अभी चुनाव होने दो, मतगणना होने दो, समय आने दो। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ विरोधियों को कुछ कहना चाहेंगे? वो तो सरकार कुछ नहीं, विरोधियों के पास कुछ है ही नहीं, सवाल ही नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, वो उखड़े हुए लोग हैं। हमारे युवा साथी आज डिग्रियों को जला रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अगर हम उनकी नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? पहला काम जो आप करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? देखिए, पहला काम यह है कि मेरी तमाम जितनी जनता है
सबसे पहले उनका मान सम्मान सुनिश्चित करूंगा। उनके मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचे और अपने युवाओं को मैं रोजगार का रास्ता दिखाऊंगा और क्षेत्र को विकास की गति दूंगा। मैं सबसे पहले यहाँ स्वास्थ्य का देख रहा हूँ और एक जो है इलाके में घूम रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है गांव से, इस गांव से उस गांव जाने में बहुत लोगों को परेशानी है। और जैसे हम दिल्ली सबसे नज़दीक बागपत क्षेत्र है, लेकिन गांव में हम घूम रहे हैं कि उनको दिल्ली यहाँ से कोसों दूर है अभी भी जो है। ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी सुविधा है इस इलाके में बागपत में जो है। बागपत लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 16,56,648 है। कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,40,985 है, जबकि आधी आबादी की संख्या 8,15,663 है। मतदाताओं में सबसे ज्यादा संख्या 4 लाख मुस्लिमों की है। वहीं जाट वोटर करीब 3.5 लाख हैं, जबकि ब्राह्मण वोटर 1.5 लाख और गुर्जर वोटर करीब 1.25 लाख है। दलितों की संख्या 1,80,000, कश्यप 1 लाख और राजपूत वोटर भी 1 लाख है। यादव और त्यागी समाज की संख्या 50,000 है। वहीं बाकी वोटर अन्य बिरादरी के हैं। एजुकेशन से आदमी डगमगा रहा है, रोजगार से भी डगमगा रहा है, रोजगार भी कम हो गया। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए, बढ़ना चाहिए इसमें। इस क्षेत्र में होने के लिए सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये पूरा क्षेत्र जो शत्रु संपत्ति घोषित है। अच्छा, सरकार ने इसे शत्रु संपत्ति मतलब कर दिया, जबकि यहाँ लोग जो मतलब 50 साल 60 साल 70 साल से डेवलपमेंट जैसे नदी नाले हैं, नालों का जो है नालियों का ये व्यवस्था है, सरकार उचित रूप से व्यवस्था कर रहा है। पीछे हम लोगों की मोदी नगर में नाला है, उसकी उचित व्यवस्था नहीं की। सरकार ने घोषणाएं की कि हम इसे कंप्लीट कराएंगे, बट सरकार के द्वारा अभी तक वो नालों की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। नई नई जो कॉलोनियाँ कट रही हैं उसमें पानी निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। आम जनता ज़मीन खरीद कर परेशान हो रही है। विकास तो कुछ नहीं हुआ जी, इस बात की नाराजगी है। अच्छा, सड़कें सब खराब हैं, दिल्ली जाने का कौन सा रास्ता है आज तक? पिछले 10 साल से हम ये करें बन जाएगा, ठीक है बन रहा है, लेकिन पब्लिक जिस रास्ते पर जा रहा है वो तो ठीक होना चाहिए। बागपत के सियासी सफरनामे पर गौर करें तो 1967 में वजूद में आई बागपत लोकसभा में अब तक 14 मर्तबा चुनाव हुए। पहले चुनाव में जनसंघ के रघुवीर सिंह शास्त्री निर्दलीय चुनाव जीते। 1971 में कांग्रेस के रामचंद्र विकल सांसद बने। 1977 के चुनाव में चौधरी चरण सिंह का बागपत की धरती पर आगाज हुआ। बागपत पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के कर्म स्थली बन गई। 1980 और 1984 का चुनाव भी लोकदल के बैनर तले बागपत से जीता। चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद बेटे अजीत सिंह ने राजनीतिक विरासत बढ़ाते हुए बागपत से ताल ठोकी। 1989 और 91 के चुनाव में जनता दल के टिकट से चुनाव जीत संसद पहुंचे, लेकिन 1996 में अजीत सिंह ने कांग्रेस के बैनर तले जीत दर्ज की। 1998 में बीजेपी का पहली बार खाता खुला। सोमपाल शास्त्री ने बागपत पर भगवा लहराया। 1 साल के बाद ही 1999 में अजीत सिंह ने रालोद का परचम बागपत पर लहरा दिया। 2004 और 2009 में भी अजीत सिंह ने जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन 2014 के चुनाव में मोदी लहर के सामने उनका विजय रथ लड़खड़ा गया। बीजेपी के सतपाल से पिता की हार का बदला लेने अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने ताल ठोकी, लेकिन बागपत की जनता ने उन्हें भी नकार दिया। बागपत लोकसभा सीट चर्चाओं में है। कारण है कि गठबंधन जो हुआ है बीजेपी और आरएलडी का है, यानी एनडीए के खाते की सीट आरएलडी को मिली है, जहां से प्रत्याशी जो लोकसभा के हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के अमरपाल शर्मा है। दोनों ही जीत का दम भर रहे हैं, दोनों जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी हैं जो लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको पूरा होना चाहिए, यानी स्थानीय मुद्दों को भी नेशनल इशू के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। कई लोगों की राय है कि इस क्षेत्र में विकास हुआ है, तो कई लोगों का ये भी कहना है कि अधूरी चीज़ें हैं जिनको पूरा किया जाना है। लेकिन जो जीत का दम भर रहे हैं, क्योंकि जातीय समीकरण भी इधर काफ़ी कुछ कहता है, लेकिन आरएलडी एनडीए में जाने यानी बीजेपी के साथ जाने में उसको कितना फ़ायदा होगा, या इंडिया गठबंधन जो मौजूदा जो समीकरण है उसको लेकर कितना प्रभावी रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो बागपत लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई है थोड़ी दिलचस्प जरूर रहेगी। बागपत की जमीन से पहली बार चौधरी परिवार की दूरी सुर्खियों में बनी हुई। हालांकि जाट उम्मीदवार को उतारकर आरएलडी ने सियासी जमीन बचाने का दाव चला है, तो ब्राह्मण चेहरा देकर सपा ने जातीय समीकरण साधने की कवायद की है। वहीं बीएसपी ने गुर्जर उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की। सियासी समीकरण पर गौर करें तो दलित और गुर्जर वोट कटने पर एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती। राहुल प्रकाश, बागपत,
न्यूज़ 24।